हेलो एवरीवन। क्वेश्चन पेपर है ये राजस्थान पीएससी का जो कंडक्ट हुआ था 2025 में। लेक्चर का पेपर है फॉर कोच स्कूल एजुकेशन। सब्जेक्ट है कॉमर्स। आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर। जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं ये किसके लिए यूजफुल है? डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, शेयर होल्डर्स ओनली, फॉर मैनेजमेंट ओनली, क्रेडिटर्स ओनली, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो सिर्फ क्रेडिटर के काम का होता है क्या? जो भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जो भी हमारा कैश फ्लो हो गया, या हम जो रेशियो एनालिसिस करते हैं, या जो भी हम समरी बनाने की कोशिश करते हैं अपने अकाउंटिंग जो डेटा है फिनेंशियल्स, उसके बेसिस पे जो भी हम कंक्लूजन या एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्या वो सिर्फ क्रेडिटर के लिए है? जी नहीं। मैनेजमेंट के लिए है? नहीं। मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उसको यूज़ करते हैं। शेयर होल्डर्स? नहीं, अब सिर्फ शेयर होल्डर थोड़ी है, उसके साथ तो हमारा क्रेडिटर भी है ना। ठीक है, मैनेजमेंट भी है, तो ये सारे लोग हैं, ओनली नहीं जाएंगे। स्टेक होल्डर? जी हाँ। मेनली क्या होता है, पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन द टर्म स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। हम दोनों को सेम समझते हैं, वेयर एज जो स्टेक होल्डर है वो बहुत बड़ा वाइडर टर्म है। इसके अंदर में शेयर होल्डर भी है, इसके अंदर में क्रेडिटर भी है, इसके अंदर में मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर कस्टमर भी है, इसके अंदर सप्लायर भी है। ठीक है, इंटरनल और भी है और आउटसाइडर्स भी हैं। तो जो स्टेक होल्डर टर्म है ये बहुत वाइडर टर्म है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू shareholders. The correct option goes to be option number first one. Second question. Tina and Meena are partners sharing profit in the ratio 5:4. ये उनका profit sharing ratio है. They admit Sheena for 1/10th share. अब शीना नाम का एक नया प्राणी आ रहा है of profit which she takes equally from both. और ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है ये दोनों से इक्वली ले रही है। न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो क्या बनेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1/10 के लिए शीना देवी आ रही है। इक्वली देखा जाए तो दोनों पार्टी से वो 1/20 लेगी। दोनों पार्टी से इक्वली लेना है तो 1/20 दोनों से लेगी। तो पहले आते हैं टीना दीदी के पास। टीना दीदी का है 5/9, जिसमें से 1/20 कर देंगे तो नीचे हो गया 180, ये हो गया 100 -9 आ गया कितना? 91/80। 91 कुछ कुछ दिखा। आगे चल जाते हैं, मीना दीदी का भी चेक कर लेते हैं। ये 5/9 है तो ये हो गई 4/9। इनका ओल्ड शेयर 4/9, जिसमें से 1/20 शीना ले लेंगी तो ये हो गया नीचे 180। 2 4 सा 80 -9, 71/180। 71 भी दिख गया, 91 भी दिख गया, 71 भी दिख गया। अभी भी आपको मन में कुछ है तो ठीक है, शीना का शेयर भी इक्वल कर लेते हैं। शीना का शेयर है 1/10। नीचे में डिनोमिनेटर कितना हो चुका है? 180। ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 180 रेशियो बन गया 91:71:18। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? कौन सा करेक्ट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में है। ठीक है, उसका जो बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का सामान बेच दिया? तो ओपनिंग स्टॉक बेच दिया, जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था वो भी इस साल बेच दिया। उसके साथ साथ हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेस किए थे प्रोसेस करके, उसको भी हम बेच देंगे। उस रॉ मटेरियल को जो परचेज किया था उसमें हमने बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यूज़ किए, तब तो सामान कंप्लीट हो पाएगा ना। और एट लास्ट हमारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक नाम का जो आइटम होता है वो बच गया। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको इधर चेक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। राइट साइड पे है तो माइनस है। इसको इधर से जब इधर लेके जाएंगे तो क्या वहाँ पे माइनस रहेगा या ये प्लस हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ यहाँ तक तो बात सही है, हमको यहाँ पे प्लस चाहिए। माइनस ओपनिंग, तो माइनस ओपनिंग हो जाएगा
बिल्कुल, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू परचेज, तो ये काफी हद तक सही है। आगे देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये प्लस कैसे होगा? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पॉजिटिव है, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वी आर वर्किंग ऑन माइनस क्लोजिंग, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन, as per the provision of the Companies Act 2013, security premium cannot be utilized for, किस चीज के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स इसके लिए कर सकते हैं। इश्यू ऑफ पार्टली पेड अप बोनस शेयर, तो इसके लिए नहीं कर सकते। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके लिए भी नहीं कर सकते। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो इसके लिए कर सकते हैं, तो जो नहीं कर सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन ए। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जब हम शेयर इशू करते हैं, 100 रुपए का अगर शेयर है उस पर अगर हम 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं यानी 110 रुपये, तो ये प्रीमियम का पैसा है। ये जो 10 रुपीज़ है एक्स्ट्रा चार्ज जो कर रहे हैं वो प्रीमियम का पैसा है। अब इस पैसे को कहीं तो यूज़ करेंगे ना, अब ले के सिर्फ रख तो नहीं सकते, बिजनेस में है भाई, ठीक है। सेविंग में भी हम कहीं ना कहीं सेविंग के नाम पे क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं, बैंक वाला को आगे इन्वेस्ट कर देता है, हम उसमें रिटर्न की सोच के ही वहां पे रखते हैं। तो ये जो पैसा है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, इसको यूटिलाइज करने के केवल 5 जगह है, सिर्फ 5 जगह पे आप यूज कर सकते हैं। पहला वाला पॉइंट जो है दैट इज बाय बैक ऑफ ओन शेयर, अपने ही शेयर को मार्केट से परचेस कर सकते हैं आप इस प्रीमियम के पैसे से। दूसरा कहता है बोनस शेयर इशू फुल्ली पेड, फुल्ली, पार्टली वाला कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। बोनस शेयर, ये भी नहीं कि पहले से पार्टली पेड था, 5 रुपए पहले से था, अब 5 रुपए का हम चल इधर से सेट ऑफ कर देते, नहीं, ऐसा कहानी इधर नहीं चलेगा। पूरा फुल्ली पेड बोनस शेयर आपको इशू करना है, पार्टली नहीं होगा। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी मतलब जब आप कंपनी सेटअप कर रहे थे उस समय आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए उन एक्सपेंसेस को भी आप यहाँ पे राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं। जो चौथा रास्ता है वो है राइट ऑफ करेंगे आप इशू के एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, उसमें जो भी आपके खर्चे हुए, ठीक है, जैसे कमीशन पे किया या ब्रोशर्स का खर्चा हुआ, जो भी हुआ, मतलब नया शेयर और डिबेंचर इशू करने में जो आपके खर्चे हुए, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट ऑफ कर सकते हैं। और आखिरी आइटम है दैट इज रिडम्पशन। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है, मार्क करिएगा, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उस प्रीमियम को पे करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो उस प्रीमियम को पे करने के लिए आप प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। तो यही इसके 5 जगह है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन जनरल शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाँ, सही बात है, आप हर साल मेथड चेंज नहीं कर सकते। अगर आप हर साल मेथड चेंज करेंगे तो आपका जो डेटा है वो कंपेरेबल नहीं होगा, इजीली कंपेरेबल नहीं होगा, आपको बहुत पलंजर माथा पच्ची हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि जब तक सेम पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो ईजी टू कंपेयर होगा, ठीक है, हर चीज़ में अलग आता है। लाइक टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के 2 मेथड हमने बहुत पॉपुलरली पढ़े हैं, एक होता है रिटन डाउन और एक होता है फिक्स्ड वैल्यू मेथड। अगर आप एक साल फिक्स्ड वैल्यू लेंगे, अगले साल आप रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे, तो क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होगा ना, तो ये क्या करेगा, आगे गड़बड़ करेगा। सो फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज्ड एज पर मैनेजमेंट्स डिसीजन, चेंज कर सकते हैं बट ऐसे रातों रात चेंज नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस मे बी चेंज्ड एज पर ऑडिटर्स डिसीजन, जी नहीं, यहाँ पे सबका डिसीजन मायने रखता है, सिर्फ ऑडिटर का, मैनेजमेंट का नहीं,
ठीक है, इनमें यहाँ पे सबका डिसीजन मायने रखता है, प्लस आपको ये बात आगे जहाँ जाएंगे आप रजिस्ट्रार के पास उसको भी समझानी पड़ेगी कि हाँ अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ कुछ फ़ायदा करेगा, कंपनी को ये चीज़ कुछ फ़ायदा करेगा, और ये नहीं कि हर 2 साल 5 साल के बाद आप पहुँच गए वहाँ पे चेंज करने के लिए, नहीं। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के और उसके पूरे जो आपके बेनिफिट्स हैं वो मेंशन करके क्यों करना चाह रहे हैं वैलिड रीजंस के साथ आपको जाना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, बस यही है आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, पहला। ठीक है, और दूसरा है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने ही रूल चेंज कर दिया तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ऑडिटर के डिसीजन से नहीं होगा, मैनेजमेंट डिसीजन से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 6th क्वेश्चन, मिस्टर युवराज ओज मिस्टर लालचंद का 50,000 रुपए युवराज जी को देने हैं। नाउ युवराज becomes insolvent and 60 पैसा in a rupee has been received from him। युवराज इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, दिवाली मन गई। इन द जर्नल एंट्री युवराज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, युवराज का अकाउंट क्रेडिट करना है तो युवराज आएंगे, किधर लिखे, इधर लिखते हैं, टू युवराज, और युवराज कितना देंगे, 50,000 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कहानी कितने की है, 50,000 की है। ठीक है, अब ऊपर आएगा क्या, कैश या बैंक, और बाकी का आप क्या बन गए, बेड डेप्ट बन गए, आप बन गए 40 रुपए के बेड डेप्ट। ठीक है, 50,000 का 60% भी लेंगे तो कितना आ गया, 30,000, और 40% यानी 20,000। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 30,000 रुपए। वेट अ सेकेंड, युवराज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो युवराज का अकाउंट हुआ है क्रेडिट 50,000 के साथ। ठीक है, युवराज अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 50,000 रुपीज। ठीक है, पेमेंट हुआ है, पेमेंट अमाउंट है ये, और ये है बेड डेप्ट की वैल्यू। ठीक है, इतने का वो बेड डेप्ट घोषित हो गया। 7th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसका लिमिटेशन है भाई कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि गोपनीय नहीं मेंटेन हो पाती है, सबको पता चल जाता है, ऐसा है क्या, नहीं, सिस्टम में भी तो लॉक लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ट्रेनिंग करानी पड़ती है जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं उसके लिए। टाइमली रिपोर्टिंग, कुछ ऐसे रिपोर्ट भी इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी होती है, सिर्फ जर्नल एंट्री, लेजर खुद ब खुद बन जाता है। आप एक जर्नल एंट्री करिए और आप तुरंत देखिए उसके सारे इम्पैक्ट आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट के। इकोनॉमी इन द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, हाँ डाटा यूज करना भी इजी है क्योंकि कमांड देना है, पन्ने नहीं पलटना, खोजना नहीं है, आपको सिर्फ कमांड करना है और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी चाहे कितना ही पुराना डाटा क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लिमिटेशन हो जाएगा हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। इवन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको यूज़ करने के लिए जितने ज़्यादा आप उसमें यूज़र एम्प्लॉय करेंगे उतना आपको उसका पैसा देना पड़ता है यूसेज पे, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको अदर सब्सिडरी बुक क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, जैसे कैश बुक नहीं लूँगा बोल देगा, सेल्स रिटर्न बुक नहीं लूँगा बोलेगा, सेल्स बुक नहीं लूँगा बोलेगा, तो जब अदर सब्सिडरी बुक जिसको रिजेक्ट कर देते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में आएंगे। ऑप्शन ए कहता है 50,000 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला तो किस में जाता है, सेल्स में चला जाएगा, जनरल प्रॉपर में कोई जगह नहीं है आपकी। मशीन परचेज्ड ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम पी लिमिटेड ऑन क्रेडिट, तो परचेज तो किया है बट मशीन की है तो ये परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं हुई है, पे हो जाती तो कैश या बैंक में चल जाता, तो ये भी जनरल प्रॉपर में आ गया। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज किया है गुड्स, एसेट्स नहीं। ठीक है, किससे किया है, राम से ऑन क्रेडिट, तो ये गया परचेज में। बी एंड सी दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ क्या, लेजर के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। पहले बनता है हमारा
जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद आते हैं हम लेजर पे, लेजर के बाद आता है थर्ड ट्रायल का, ट्रायल के बाद जाते हैं ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के बाद जाते हैं प्रॉफिट में, प्रॉफिट के बाद जाते हैं बैलेंस शीट में। 10th क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी बिलोंग टू, तो किसको कम्युनिकेट करते हैं, ये जो है कम्युनिकेटिंग की जो बात है ये कौन कहता है? ऑडिटिंग इस बात को सपोर्ट करता है, बुक कीपिंग कहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है, या फिर अकाउंटिंग कहता है? अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जो आपका बेसिक क्लास 11 इनिशियल कंसेप्ट था, तो वहाँ पे अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरिंग, मेजरिंग करना है कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी आता है कि नहीं आता है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको करना है कम्युनिकेटिंग, तो ये डील करता है अकाउंटिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।